मायावती को एक्टिव होना चाहिए और मायावती के पास वोट बैंक है। और मायावती अगर सच में खुल के सामने आ जाए ना, तो मैं आपको बताऊं देश की राजनीति में बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। क्या चंद्रशेखर अभी बोलता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बोलते जिस हिसाब बोलते हैं। जो बात बहन कुमारी मायावती में है वो चंद्रशेखर में कहीं ना कहीं नहीं है, अभी नहीं है, उस हिसाब से नहीं है। मायावती एक आवाज़ देंगे, आज भी दलित समाज के लोग उनकी तरफ हो जाएंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने जब डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के लिया होगा। जब तक वो जीवित है तब तक वो रहेंगे, उसके बाद का क्या होगा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्म नहीं है कि आगे का कौन होगा, कोई तो संभालेगा पार्टी को। लेकिन शायद उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये विश्वास, वो जिस बुनियाद में पार्टी बीएसपी खड़े हुए थे, शायद वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा था। इसीलिए शायद मायावती जी ने इस तरीके की। मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे साथ जून मैसी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बीएसपी पार्टी को लेके तमाम अटकलें लगाई जाती हैं, अभी भी पार्टी चर्चे में रहती है अपने तमाम रणनीतियों को लेके, तमाम व्यवस्थाओं को लेके। जून जी, अब बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो चौंकाने वाला है। तमाम लोग एकदम चौंक गए हैं कि बहन जी ने ये कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई उत्तराधिकारी मेरी पार्टी का नहीं होगा। इसको कैसे देखती हैं? ठीक है, अगर बहन जी ने ऐसा वो किया है, क्योंकि देखिए मायावती जी को जिस तरीके से मैदान में आना चाहिए उस हिसाब से मायावती जी आ नहीं रहे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उत्तराधिकारी है, क्योंकि अभी जो उनका क्या नाम था उनका जो अभी बनाया था, आकाश आनंद, अभी चुनाव प्रचार में भी दिल्ली में भी घूम रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। लेकिन अभी जो उन्होंने जब डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के लिया होगा। जब तक वो जीवित है तब तक वो रहेंगे, उसके बाद का क्या होगा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्म नहीं है कि आगे का कौन होगा, कोई तो संभालेगा पार्टी को। लेकिन शायद उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये विश्वास, वो जिस बुनियाद में पार्टी बीएसपी खड़े हुए थे, शायद वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा था। इसीलिए शायद मायावती जी ने इस तरीके की फैसला लिया है। लेकिन मायावती जी को भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, किसकी वजह से वो इस तरीके से बिल्कुल ही शांत होकर बैठे हुए, लेकिन उनको भी थोड़ा सा पॉलिटिकली जिस हिसाब से एक्टिव होना चाहिए उस हिसाब से एक्टिव नहीं लग रहा है मुझे। और ये जो है उसके जैसे उन्हीं की उसको आगे बढ़ाते हुए मुझे एक नज़र आता है ये चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, जो इन्होंने उन्हीं मुद्दों को, क्योंकि ST SC का आवाज़ उठाते हुए ये भी सांसद बने हैं। ठीक है, तमाम जो पिछड़े दलित समाज की आवाज़ है वही बीएसपी का भी वही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये दोनों पार्टी एक साथ हो जाए तब भी ठीक है, नहीं तो फिर, और मुझे ऐसा कोई नेता तो दिखाई नहीं दे रहा है अभी इस वक्त का, नहीं तो फिर वही होगा, सब कुछ बिखर जाएगा। तो यही होने वाला है, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी टूट जाएंगे। क्योंकि आकाश आनंद को जो सुनने में आया कि शायद वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इस तरह, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, ये उसमें चल रहा था। लगता है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से मायावती ने उनको साइडलाइन किया, और इसीलिए मायावती खुद ये कह रहे हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक रहेंगे। क्योंकि मायावती के ऊपर भी कोई ना कोई दबाव होगा, क्योंकि मायावती ऐसा मुख्यमंत्री थी ना जहाँ पर जो यूपी है, यूपी का लखनऊ को खास करके लखनऊ बनाने वाले मायावती थी। ठीक है, और मायावती, अखिलेश यादव का जो सरकार थे, उसका पर विकास तो हुआ था उस वक्त, और मायावती जी ने बहुत विकास किया उस टाइम जब मायावती मुख्यमंत्री थे। लेकिन कहाँ विकास में या आपको ना इस सारे मुद्दे पे कहाँ वोट होता है, इसमें नहीं होता। और मुझे लगता है कि दलित समाज के एक नेता इतना उभर के आए हैं और इतना मुख्यमंत्री तक बन गए, वो भी यूपी जैसे शहर में, यूपी जैसे प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो एक व्यक्ति होना चाहिए जो इस विरासत को आगे बढ़ाए। लेकिन मायावती का खुद फैसला है, उसमें हम क्या बोले। लेकिन बहन जी ने ये डिसीजन लिया है, खुद का डिसीजन है, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर बार बार कोशिश करते रहे कि बहन जी से मिलेंगे। ऐसी खबरें चल रही हैं। चंद्रशेखर का ये आरोप रहता है कि बहन जी समय नहीं देती हैं, बहन जी मिलती नहीं है चंद्रशेखर से। नहीं, चंद्रशेखर का मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखा, उसमें चंद्रशेखर ये भी बोलते हैं कि मिलना चाहते हैं और बहन जी से कोई उनका मनमुताब नहीं है, या वो ऐसा नहीं है कि बहन जी से कोई परहेज है उनको, वो मिलना चाहते हैं, वो बड़े बहन भी मानते हैं, और यानी कि वो मानते हैं अपना, और जो कि दोनों का जो वोट बैंक है वो सेम है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद भी दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं और मायावती भी वही है। तो दोनों को, मुझे यही तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, आज बीजेपी जो मजबूत हो रहा है, क्यों मजबूत हो रहा है, इतना मजबूत जो हो रहे हैं, और अब दलित समाज के लोग सबसे ज़्यादा, तो दलित समाज के लोग जो है उनका वो अधिकार, क्या बोलते हैं, परसेंटेज तो ज़्यादा है ना वोटिंग का, है ना, वोट में ज़्यादातर तो दलित समाज के लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी मजबूत हो रहा है, और इधर जो है दलित समाज के जो लोग हैं वो उनकी आवाज़ उठाने वाले, एक चंद्रशेखर थे, एक मायावती, जो मैंने देखी थी, जो ज़्यादा, मैं जब से होश संभाला तब से मैंने इन दोनों को ही देखा। लेकिन ये कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा जो है ये वोट खिसक जाएंगे, क्योंकि मायावती और चंद्रशेखर, इन दोनों का वोट बैंक सेम है।
है ना। अगर दोनों एक साथ हो जाए तो मुझे लगता है मजबूत ज़्यादा हो पाएंगे। अब मायावती अगर किसी मजबूरी से अगर चुप रहना पड़ रहा है तो चंद्रशेखर को आगे कर दे कि चंद्रशेखर मुँह जैसे बोलते हैं उस हिसाब से बोले। मुझे नहीं पता क्या दबाव है मायावती के ऊपर, क्योंकि नहीं तो मायावती एकदम शांत बैठे हुए। आप खुद बताइए ना, इतना चुनाव हुआ है, लास्ट मैंने 2022 का यूपी चुनाव में भी देखा, मायावती इतना हुआ है। जो मायावती बहुमत के साथ सरकार बना रहे थे, आज वही मायावती बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना। तो ये बहुत बड़ी लोग कहते हैं कि उम्र हो गई है, अब उस तरह का ताकत नहीं है शरीर में, ये लोग आरोप भी लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उम्र हो गई। इतना उम्र वाले नेता आपने देखा होगा मैदान में है, लेकिन मायावती के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है जिसकी वजह से मायावती उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ते जिस हिसाब से उनको लड़ना चाहिए। ऐसा कोई प्रेशर उनके ऊपर मुझे लगता है कि उम्र कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि नेता जो है, नेताओं का उम्र का कोई वो नहीं है। नेता अपने हिसाब से वो करते हैं। उनकी उम्र या इस तरीके की जो बातें आते हैं ना, ये सारी बातें गलत है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उम्र का कोई बहाना थोड़ी ना है। आपने देखा होगा कि उनको देखो, लालू प्रसाद यादव जी कितना बड़ा, इनसे तो उम्र में बहुत गुना बड़े हैं, है ना, लेकिन वो भी अभी राजनीति में बयान तो देते, एक्टिव तो रह रहे हैं ना। लेकिन मायावती को एक्टिव होना चाहिए, और मायावती के पास वोट बैंक है। और मायावती अगर सच में खुल के सामने आ जाए ना, तो मैं आपको बताऊं देश की राजनीति में बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि चंद्रशेखर अभी बोलता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बोलते जिस हिसाब बोलते हैं। जो बात बहन कुमारी मायावती में है वो चंद्रशेखर में कहीं ना कहीं नहीं है अभी। नहीं है, उस हिसाब से नहीं है। मायावती एक आवाज़ देंगे, आज भी दलित समाज के लोग उनकी तरफ हो जाएंगे। ठीक है, मायावती की एक उससे, और चंद्रशेखर आज़ाद भी कभी ऐसा नहीं बोला है कि मायावती से उनको कोई परहेज है, ये मायावती से दूर रहना चाहते हैं। उनका भी कभी मैंने आज तक तो बयान नहीं सुना, बाकी अगर कोई ऐसा बयान दिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई बयान नहीं सुना है। और दलित समाज के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार होते हैं, अभी आपने देखा है, दलित समाज का ये नेता सांसद है, ये अपना चंद्रशेखर, ठीक है, दलित समाज की आवाज़ उठाता है, लेकिन मेरठ के ऊपर उनके ऊपर हमला हो जाते हैं, पत्थर चल जाते हैं। आप खुद बताइए ना, दलित समाज की आवाज़ कौन उठाएंगे? अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो दलित समाज की तो आवाज़ तो कोई ना कोई तो उठाना पड़ेगा ना। आज भी 2025 में भी दलित की जो है, दलित का लड़का जो है वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। आप ये बताइए कि कैसे समाज में हम लोग रह रहे हैं कि इस टाइम भी 2025 में जो देश को कहते हैं कि विश्वगुरु बन रहा है, लेकिन यही इसी टाइमिंग के अंदर आप घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते और डीजे नहीं चला सकते। अभी देखा आपने, एक आया अभी कि ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पर ही बजेगा, क्या नाम है, डीजे बजेगा यहाँ पर, लेकिन आप नहीं बजा। तो आप बताइए कि आज की डेट में भी ये सारी चीज़ें हैं। तो नेताओं को पूरी तरीके से आना चाहिए, खास करके पिछड़े जो समाज के जो ST SC OBC का जो है वो आगे आना चाहिए, तभी हो पाएगा। नहीं तो मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो जिस तरीके की राजनीति हो रहा है ना, इस तरीके की राजनीति चलता रहेगा, और सबसे बड़ा टारगेट तो दलित ही होने वाले हैं। अगर दलित मुखर होकर नहीं बोलेंगे तो सबसे बड़ी टारगेट दलित ही होने वाले। आपको पता है, मुगल जब देश में नहीं आए थे, जब ब्रिटिश देश में नहीं आए थे, उससे पहले दलितों के साथ क्या हालत होते थे? आगे मटका और पीछे झाड़ू लगा के चलाते थे, ठीक है, चलना पड़ता था उनको। महिलाओं को स्तन में टैक्स लगते थे, महिला का स्तन का साइज देख के उनके ऊपर टैक्स लगाते थे। छोटे का अलग टैक्स होता था, बड़े का अलग टैक्स होता है। कैसे समाज में हम लोग रहते थे? जब महिला विधवा हो जाते थे पूरा सर मुंडवा देते थे। आप खुद बताइए ना, क्या समाज में हम लोग जी रहे थे? महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं थे। महिलाओं को जो है, ज्योतिबा फुले को आपने देखा है किस तरीके से उन्होंने वो किया। तो पिछड़े समाज की जो लोगों को पढ़ाना लिखना आगे बढ़ना कौन है, कौन करेंगे? तो यही तो करेंगे ना, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ है, जब राजनीति में आप एक्टिव हो जाएंगे, राजनीति में एक्टिव होने के बाद ही ये सारी चीज़ें हो सकते, दलित समाज आगे बढ़ सकते। नहीं तो फिर यही रहेगा। क्योंकि मायावती जी को मैंने अभी इतना टाइम में होते हुए देख लिया, लेकिन उनको एक्टिव नहीं है, जबकि उन्होंने काम किया था। देखिए, मैं बार बार बता रही हूँ कि यूपी के अंदर मायावती ने काम किए थे, अखिलेश यादव ने भी काम किया, मेट्रो ले लोगों को लैपटॉप बांटा, लेकिन कामों में कहाँ वोट होने लगे। आजकल तो काम मुद्दा ही घूम गए हैं। लेकिन मायावती जी को जैसा भी है, क्या दबाव है मुझे नहीं पता, लेकिन दलित समाज के लिए उनको आवाज़ उठाना चाहिए और जोर शोर तरीके से उठाना चाहिए। शुक्रिया मैम, बातचीत धन्यवाद, करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा, जून मैसी जी हैं, उन तमाम मुद्दों पे जो कहीं ना कहीं वास्तविक मुद्दा है कि चंद्रशेखर का आरोप है कि बहन जी से नहीं मिल पा रहे हैं या बहन जी टाइम नहीं देती हैं, और कहीं ना कहीं जनता में एक मन बना लिया है कि अगर बहन जी अपना उत्तराधिकारी नहीं बता रही हैं तो वो चंद्रशेखर को मौका दें और दोनों पार्टी एकजुट होकर लड़े, तभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही छुटकारा पा पाएगी और बहुजन शासक बन पाएगा इस देश का। क्योंकि मैम ने बता दिया कि बहुजन शासक क्यों नहीं बन पा रहा है, और अगर इसी तरह हिंदुत्व की सरकार चलती रही, बीजेपी की सरकार चलती रही, तो पहला टारगेट दलित ही होने वाला है। क्योंकि इतिहास में अगर जाके देखें तो इतिहास
1920 में भी दलितों की क्या दशा थी, आप सब जानते हैं बाखूबी। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।